और खबर आपको श्रावस्ती से बता दें, आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान का गांव के लोग करेंगे बहिष्कार। ग्रामीणों ने कहा, मतदान करने से सिर्फ नेताओं का होता है विकास, ना कि गांव का। गांव में नहीं बना है आज तक नाला, गांव में नहीं है जल निकासी की कोई व्यवस्था। गांव के लोगों की जिंदगी बन चुकी है नरक। औरतें बच्चे कीचड़युक्त गलियों में चलने को है मजबूर। नाला ना बना होने से पूरे गांव में जगह जगह पर लोगों ने पानी भरने के लिए खोदे हैं गड्ढे। गड्ढों की वजह से पनप रही हैं कई प्रकार की बीमारियां। जल निकासी की व्यवस्था न होने से आए दिन गांव में होती है मारपीट। नहाने धोने के बाद गड्ढे में भरा हुआ गंदा पानी को बाल्टी से भर भर कर खेतों में फेंकते हैं ग्रामीण। यहाँ इस गांव में दरवाजा खोलते ही सिर्फ मिलेगा आपको कीचड़। गांव के विकास के दावों की पोल खोलती तस्वीरें। करोड़ों अरबों रुपया गांव के विकास के लिए किए जाते हैं खर्च, पर नसीब नहीं होता है गांव के लोगों को एक नाला। शादी ब्याह बारात में नहीं आती है गाड़ियां इनके दरवाजे तक। जल भराव की वजह से पूरे गांव में बीमारियों का है खतरा। गांव के लोगों ने जनप्रतिनिधियों को कीचड़ सने रास्ते पर आकर वोट मांगने का दिया न्योता। गांव के लोगों ने कहा, एक ही शर्त पर करेंगे मतदान। जनप्रतिनिधियों को भी कीचड़ और गंदगी से गुजरकर आना होगा हमारे दरवाजे पर। श्रावस्ती के विकास क्षेत्र हरिहरपुर के ग्राम पंचायत किशनपुर चरवा भारी के मजरा भलुइया की ये तस्वीर है, जहां आज तक गांव में नहीं बन सका है एक नाला। गांव की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि कहीं से भी जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। अगर नहाने धोने के बाद गंदा पानी दूसरे के दरवाजे पर जाता है तो दो पक्षों में हो जाता है खूनी संघर्ष। जल निकासी की समस्या पर आए दिन उठ जाती है लाठियां। नल के पास ही लोगों ने खोद रखे हैं गड्ढे। गड्ढों में पानी भर जाने के बाद बाल्टी से भर भर कर खेतों में गंदे पानी को ले जा करके फेंकना पड़ता है। गांव के विकास का दावा करने वाली सरकार में नहीं है कोई अधिकारी जो करे गांव का दौरा। प्रशासन को समस्याओं से अवगत कराने के बाद भी आज तक नहीं पहुंचा गांव में कोई भी अधिकारी। लोकसभा चुनाव से पहले अगर नाला नहीं बना तो करेंगे मतदान का बहिष्कार। जो नाला न दे सके वो हमसे वोट मांग लेकिन आए। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को भी गांव में आने का दिया है न्योता। क्या नाम है चाची आपका? सुमन देवी। सुमन देवी, ये कौन सा गांव है? भलुइया। अच्छा, आपके गांव में क्या समस्या है बताइए। हमरे गांव समस्या है, लेवा पानी रहा था, आग लाग जाए, कोई लंग संग ना है, रास्ता है कोनो लंग नहीं है, क्या निकल के आदमी चले जाए, यही बुड़ जाए। नाला नहीं है आपके गांव में? कहूँ नाला नहीं है, आप पूरे गांव चल कर देख लो, यहाँ नहीं है कहूँ। अच्छा, बरसात के महीने में क्या क्या समस्या होती है? बरसात के महीना में है लांग चढ़ाई का मेधारू बिटिया खेते जाती मर्दे पैंट चढ़ाए जात है, मन हो गिर जाए गाड़ी से, मन हो साइकिल से, कोई का जिम्मेवार है? अच्छा, तो गांव में आपके जो प्रधान वगैरह हैं, जो सिक्योरिटी वगैरह है, सब देखने नहीं, तो सफाई कर्मी यहाँ आता है नहीं आता? सफाई करनी है ना आवत है, सफाई वफाई नहीं होता है कभी? कुछ नहीं होता है। तो आप लोग वोट देते हैं तो वोट तो देने जाते हैं, मतलब नाला वाला बनवाइए। कुछ जब जैसे हमें पूछे तब तो सवाल दिन जाए कि का नाला बनवाओ, का खड़ंजा लगवाओ, आरसीसी लगवाओ, पक्की करवाओ, डामर करवाओ। कोई सरकारी अधिकारी यहाँ आपके दरवाजे पे? कोई नहीं आवा है सरकारी अधिकारी यहाँ। आवत हुई तो पंच प्रधान के राहत हुई ना आए तो क्या पता। कितने सालों से समस्या बनी हुई है? अरे तो बहुत दिन से है, तो आवे जाए लगे तब से देखी थे इसे है। क्या नाम भैया आपका? हमारा गांव का नाम है ग्राम भलुइया किशनपुर चरवा भारी। अच्छा, ये बताइए कि आपके गांव में क्या समस्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है इस गांव की? हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या ये है कि न तो नाली है न तो रोड का व्यवस्था है। यहाँ पे नाली का व्यवस्था होना चाहिए और रोड का व्यवस्था होना चाहिए। पानी गिराने का जनता की कोई सुविधा नहीं है गाँव भर का। कोई भी ट्रक ट्राली या कोई सुविधा आता है, कोई वाहन आता है चरपहिया, तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं है निकलने का। चारों ओर से रास्ता बंद है यहाँ का। और यहाँ का गांव में हमने देखा जो नाला बना हुआ है, नाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सर नाला यहाँ पे कहीं नहीं है। तो जल निकासी कैसे होती है? जल निकासी है अपने अपने आगे थोड़ा थोड़ा खोद कर उसी से निकालते हैं पानी, गड्ढा बनाकर। कोई यहाँ कोई सेक्रेटरी ग्राम प्रधान वगैरह देखने नहीं आता है कि सब लोग गड्ढा खोद के बनाए? यहाँ से मैंने शिकायत करते करते थक गए, लेकिन यहाँ पे कोई जांच नहीं आई सर। हमारे गांव का ऐसी है सर, हम लोग ये सोचे हैं कि हमारे गांव का पानी का निकास कहीं नाला अगर बनवा करके निष्का करवा देंगे तो हम लोग वोट देंगे। अगर नहीं करवाते हैं तो उस पर क्या करेंगे, हम लोग नहीं देंगे। भैया आपका? हमारा नाम है ओम प्रकाश गुप्ता। ओम प्रकाश जी, ये आपके गांव का क्या नाम है? हमारे गांव का नाम है ग्राम भलुइया और ग्राम सभा का नाम है किशनपुर चरवा भारी। अच्छा, क्या क्या समस्या है आपके गांव में? सर समस्या तो ये मेरे कहे कि हम लोग तो बूढ़ रहे हैं, डूब रहे हैं, और डूबते समय में हम लोग प्रधान से शिकायत करते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और वहाँ जा करके हम लोग दरखास्त भी डाले तो वहाँ से कोई अधिकारी आ भी नहीं रहा है कि यहाँ मौके पे जांच कर लिया जाए।
अच्छा, आप लोगों के घर का जो पानी है और हमारे घर का पानी इस तरह अवस्था हो गया है कि बच्चे बीमार हो रहे हैं। पानी इस तरह जमा हुआ है कि उसमें से बदबू आ रही, बच्चे बीमार हो रहे हैं, पानी का निकास नहीं है। हम लोग पानी नल में क्या करें, नहाए ना या धोए ना या कपड़ा ना धोएं, क्या करें। गांव में सफाई इसलिए गांव में सफाई कर्मी एक जो है वो आता है प्रधान के घर पे, वहाँ सफाई कर देता है, प्रधान मोहर लगा देते, चला जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या नाम है इस गांव के प्रधान का? इस गांव का प्रधान का नाम है, प्रधान मौके पे ललिता सिंह है, उनका कार्यकर्ता वीरेंद्र सिंह है, वीरेंद्र सिंह कहना चाहते हैं हम जिलाधिकारी से हाथ जोड़ के निवेदन ये कर रहा हूँ कि मौके पर आकर के हमारे गांव का परिस्थिति जांच कर लीजिए। जांच करके उसके बाद में आप कोई कार्रवाई कीजिए। हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप कीजिए कि हम लोग का बात सही है या गलत है, हम लोग डूब रहे हैं या बच रहे हैं। ये आप मौके पर आकर के जांच कर लीजिए। कोई यहाँ पर सुधार हो ही नहीं रहा है। हम लोग मांग करते 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 थक गए। जब आप लोग को वोट का समय आता है तो आप लोग गांव में दौड़ रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। उसके बाद में जब इलेक्शन खत्म हो जाता है कोई सुनवाई नहीं होता है। यहाँ जनता मर रही है। फिर इलेक्शन आने वाला है, फिर इलेक्शन मौके पे आने वाला है। अगर कोई आता है तो उसे क्या करेंगे, यही परिस्थिति दिखाएंगे और देखता है, वो देख करके फिर चला जाता है, कोई सुनवाई होता ही नहीं है। चाचा बताओ क्या नाम है आपका? रामाचल। रामाचल। रामाचल, ये पीछे जो घर दिख रहा है, ये जो पानी यहाँ पर गिर रहा है, हाँ। ये आप ही का घर है? हाँ, हमारे घर में। अच्छा, तो ये क्या बात है, आप लोग अपने घर के सामने गड्ढा क्यों खोदे हुए हैं? अरे साहब कहा कीजिए, जैसे ना नाली है ना कुछ है ना कुछ है, कहाँ गिरा दीजिए पानी। मान लो अगर मान लो अपने जगह में गिराओ, या मान लो व्यवस्था हो रही है कि हौदी बनवा दीजिए। पानी जमा हुआ है, इसमें जो है बीमारी नहीं फैल सकती? अब काहे नहीं फैले थे, मान लो यही थोड़े नल के पानी गिरते, थोड़े फिर बारिश के फिर आवा था जानो। क्या समस्या है? पानी निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है आपके गाँव में? अब रास्ता साहब कहाँ, जगह जब रोड पे है तो पूरा जानो की गढ़ा भरा, वैसे नाली बन जाए, पानी निकल जाए बाहर तो मतलब ठीक। इस गांव में सब लोगों ने यही काम किया है, मतलब सब लोग गड्ढा बना करके उसमें पानी निकाले? हाँ, नाली नहीं है? सबके ऐसे है साहब। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम बालक राम है। बालक राम जी, अभी हमने देखा कि आप जैसे ही दरवाजे से निकलते जी हैं, जी जी सामने कीचड़ है, नाला है। जी सर। क्या कहेंगे इसको लेकर के? सर क्या कहेंगे, यहाँ इसको देख के कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कितनों भी शिकायत कर लो, किसी के पास जाओ, यहाँ इसको कोई देखने नहीं आ रहा है, ना इसका कोई सुनवाई हो रहा है। हम लोग इसी हालात से मुसीबत का सामना करके आते जाते हैं। इसके बारे में कोई सोच नहीं कर रहा है, ना प्रधान ना सेक्रेटरी ना जो है कोई अधिकारी, इसके बारे में कोई नहीं आ रहा है। ये समस्या कितने सालों से बनी? सर ये समस्या लगभग हो गया 15 साल से हमारे यहाँ ये समस्या है। तो गांव के विकास के लिए ग्राम प्रधान सेक्रेटरी वगैरह हैं, ये लोग कभी इधर आते जी हैं? कोई कभी नहीं आते। प्रधान जी कभी आते हैं तो आरसीसी से आते हैं, उसी आधे गांव से वापस निकल जाते हैं। सेक्रेटरी आते हैं, स्कूल को आते हैं, वहीं से निकल जाते हैं। इधर इस गली में जब वोट मांगना होता है फिर कोई आता है, बीच में कोई आता नहीं है। इतना बड़ा समस्या है कि इसके लिए कुछ हल कोई निकाला जाए, कोई अधिकारी या कोई आके मौके पर जांच करे। अरे सर क्या किया जाए, चलो इस बार नहीं कर पाए, अगले बार कर देंगे, अगले बार नहीं कर पाए फिर कर देंगे, तो ऐसे पे तो पूरा टाइम ही निकल गया। 15 साल से हम लोग झेल रहे हैं यहाँ पे। चुनाव आने वाला है लोकसभा का। सर आने वाला है, चुनाव आने वाला है। यहाँ जो वोट मांगने आएगा जो व्यक्ति या कोई जो है विधायक या कोई आएगा, उसको समस्या दिखाया जाएगा। अगर हमारे इसका जो है वोट इलेक्शन के पहले कोई समाधान नहीं हो रहा तो हम लोग पूरे गाँव कोई किसी को वोट ही नहीं देंगे। कोई अधिकारी या कोई मशीन यहाँ आएगी उसको हम लोग तोड़ देंगे। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम सर राजू है। राजू ये बताओ, कौन सा गांव है, कौन सा ग्राम पंचायत है, कौन सा गांव है ये? ये ग्राम भलुया है और ग्राम पंचायत किशनपुर चौरा भारी। अच्छा, आप क्या बता रहे हैं कि आपके घर के बच्चों का निकास नहीं है? सर पिछले साल प्रधानी से वीरेंद्र सिंह प्रधान जी को बोले हैं कि हमारे ये परिक्रमा मार्ग पटवा दिया जाए, वो नहीं पटवाए अभी तक। और दूसरे तरफ उधर पटवा दिए, इधर हमारे बच्चों को निकाल नहीं। सर दूसरे के में पानी रोज बहन बिटिया के गाड़ी सुनते हैं हम लोग। ये हाल हमारे ऊपर ऐसे चल रहा है। मतलब जल निकासी नहीं है तो कुछ नहीं निकासी है भाई। जिसका खेत है वो हमको जाने नहीं देते हैं। बताओ हम लोग क्या करें, बच्चे कैसे जिए हैं? इधर दूसरे का है सर, इसमें परिक्रमा मार्ग पटा नहीं रहे हैं। यहाँ पर 5-6 परिवार, 5-6 यहाँ पर समस्या है 6 घर के परिवारन का कि बच्चे कोई रास्ता नहीं है, कहाँ निकल जाए, पानी निकालने का रास्ता नहीं है, या कहूँ आग लग जाए या कुछ हो जाए तो कोई तिहार से भाग जाए। रास्ता एक है, वही सब कोई कहाँ निकल जाओ जाए। छोट मोट गली है, ना यहाँ पैकरमा पटाना, यहाँ सेंटर चक्रोट, ना नल के पानी का निकास। कहाँ कपड़ा धोए बच्चे, कहाँ पढ़े, कौन बताई जाए, का किन जाए। चाहे मोदी आवे वोट मांगे या कोई प्रधान आवे वोट मांगे, जब तक पढ़ ना जाए तब तक वोट देव ना जी। दिखाइए कहाँ कहाँ पर समस्या है, चलिए दिखाइए। यहाँ पर 5-6 परिवार, 5-6 घर के परिवारन का कि बच्चे कोई रास्ता नहीं है, कहाँ निकल जाए, पानी निकालने का रास्ता नहीं है, या कहूँ आग लग जाए या कुछ हो जाए तो कोई तिहार से भाग जाए। रास्ता एक है, वही सब कोई कहाँ निकल जाओ जाए। छोट मोट गली है, ना यहाँ सेंटर चक्रोट, ना नल के पानी का निकास। कहाँ कपड़ा धोए बच्चे, कहाँ पढ़े, कौन बताई जाए। चलिए आप दिखाइए कहाँ कहाँ पर समस्या है, चलिए दिखाइए।
कौन सा बता रही थी कहाँ पर आपका पानी नहीं निकल रहा है? पानी यहाँ खेत बतावत है यहाँ नल लाग है, पानी कहाँ निकाल दिन जाए, 5-6 घर का परिवार हनगा कहाँ गड्ढा खोद के कत्ता पानी बहा दिन जाए, कह के खेत में ले जावा जाए बहावा जाए। इस नल का जल निकास कहाँ पर होता है? इस नल के कोनो मेरे यहाँ निकारा जाता है, रोज रोज आवत है, कहा थे कोनो मेरे हाथ पाव जोर के दूसरे खेत में निकारा जाता है पानी। चिरौरी मिनती से अब उनसे लड़ तो पावा ना जाई, चिरौरी कहीं कहीं निकारा जाता है, कोनो मेरे का अपन मजबूरी सुनाए के पानी निकारा जाता है। बाकी गांव में आपने देखा भी? हाँ गांव में यहाँ देखें, पूरे गांव में है, जब कहूँ निकास नहीं, हम साड़ी चढ़ाई के गए बाहर भीतर काल का पतुआ आए गवन लाइन वो वैसे तो जाती, जब निकास नहीं तो जसम जाता सू जाई। आई जुगाड़ है पसपैया बांधी तो एमन अता बोदा घूमित है कि तो घर छोड़ भाग जाए, खेत खरियान घर छोड़ दी, खेत छोड़ दी, का देखिए का। तो कोई स्थिति कहे हुए हो? अब कोई इसके हंसिया कहीं भगवान से कहते है, मेरे सबके लिए अधिकारी कोई नहीं है। हाँ कोई कहाँ तक लड़के बच्चे न नहाओ, कहाँ ले कपड़ा न धो, कहाँ ले कोनो काम न करो, वह कहते सारा काम भलुइया गाँव में हो जाए, काम हम यहाँ पर नहीं करवा पाएंगे। अच्छा, गांव के विकास के लिए अधिकारी भी नियुक्त किए जाते हैं, एसडीएम साहब भी जांच करते हैं, लेकिन यहाँ पर है, कोई तो नहीं ये आता, सब लोग आते हैं देखने? नहीं कोई आते? नहीं आते हैं। अच्छा, क्या समस्या है आपके गांव में बताइए जरा। ये समस्या है कि पानी अड़ावे की दिक्कत है, रास्ता में लेवा भरा है, कहूँ जाए आए रास्ता बाहर ही ना है निकास। गांव में नाली है कि नहीं है? नाली रहा पर का दुरुस्ती ना करवाओ, सफाई कर्मी वगैरह? कुछ न, सब ऐसे पड़ा है। चाचा क्या नाम है आपके? राम केवल। राम केवल, ये बताओ, आपके दरवाजे पे एक नल लगा है और यहाँ पर आपने गड्ढा खोदा हुआ है और इसमें गंदा पानी भरा हुआ है, कैसे रहते हैं आप पूरे परिवार वाले इसे गंदे पानी में? कहाँ नहाते हैं? नलिया बनबे नहीं की है तो वो पानी कहाँ चला जाए, तो कति खोदे है तो। अच्छा, तो नाला नहीं है पूरे गाँव में? भर भर बाहर बहाई थे, नाली नहीं है पूरे गाँव में? नाली कहाँ, नाली भर तो चला ना जात। अच्छा, तो ये जो इसमें गंदगी वगैरह दिखाई दे रही है, आपके बच्चे बच्चे यही सब नहाते हैं? यही तो नहावा जाते तो भर के तब ले जाया जाता, बाहर बहावा जाता, फेंका जाता है। और कोई घर वाले कोई नहीं है? और तो कोई नहीं है, मैं ही। क्या नाम है भैया आपका? संतोष कुमार। संतोष, ये बताओ कि गड्ढा काहे खोदे हुए हो घर के बाहर? गड्ढा इसलिए खोदे, यहाँ पे शौचालय है, इसके पीछे नल लगा हुआ है नहाने धोने के लिए, यहाँ पे गड्ढा खोदा, ये गड्ढा भर गया है, अब पानी आगे जाने का कोई निकास नहीं है, इसलिए हम इसी पे पानी गिराते हैं और इसी को बच्चे बीमार हो जाए तो इलाज भी कराते हैं अपने पैसे से। इसके लिए कोई कार्यवाही, कोई जांच नहीं कर रहे हैं। मैंने बहुत निवेदन किया सर, ये प्रधान के मार्फत किया, जब मैंने 15 साल से 10 साल के बीच में उनसे कहते कहते शिकायत करते करते थक गए, फिर मैंने एक दरखास्त दिया है, वहां से थोड़ा दबोट आया, फिर 5 ट्राली माटी गिराकर, और आज हो गया 5 दिन उनको गिराने। तो माटी गिराने के बाद भी तो आपकी समस्या हल नहीं? समस्या नहीं, वो खड़िंजा लगाने आए थे, मैंने उसको मना किया, क्योंकि खड़िंजा वो ही उलझ देंगे, उसके ऊपर भी खड़िंजा लगा देंगे, वो रोड दब जाएगी, इसलिए इसके पाट कर उसी पे रोड लगाया जाए, कोई आरसीसी कोई कार्यवाही की जाए, और पहले नाली की दुरुस्ती किया जाए, फिर खड़िंजा लगाया जाए। मैं यही सभी भाइयों से निवेदन है सरकारों से। वोट लेने के लिए आते हैं, लेकिन मैं इस बार कोई आ गए हमारे दरवाजे पे उसको मना कर देंगे। मैं मतदान किसी को नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पे हमारे जनता डूब रहे हैं, हमारे गांव डूब रहे, कोई निकास नहीं, चारों ओर बंद है। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तो मतदान मत करेंगे किसी को। दादा का नाम है आपके? नाम बताओ। अमेरिका। अमेरिका, ही बताओ कि आपके घर के आंगन में नल है और इसका आप लोगों ने गड्ढा भी बनाया हुआ है, हाँ। पानी वगैरह कहाँ जाता है, इसके बारे में बताओ। पानी यही भरा रहता था, क्या बोल के बहावा जाता है, आगे निकास है नहीं, कहाँ गिराए दिन जाए, रोड पर गिरे तो मारपीट हुआ था, नाली है नहीं, हमारे गाँव को सुनवाई नहीं हुआ। कितने सालों से ये आप लोग इस तरीके से गड्ढे बना घर में? 4-5 साल होगा। अच्छा, अभी तो मान लो पानी की जरूरत थोड़ी कम पड़ती है, आपके घर में कहीं शादी ब्याह ठन जाए तो क्या करेंगे? अब ऐसे तो भरा रहता है, उलझुल बहावा जाता है, का किया दूसरे के जगह में बहावा जाता है। तो देखा दोस्तों आपने, आज मैं जिस गांव में पहुंचा हूं, आप ये कह सकते हैं कि विकास इस गांव को छू कर नहीं गुजरा है। देखा किस तरीके से लोगों की जिंदगी इस गांव में नरक है। यहाँ लोग दरवाजे से निकलते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि आखिरकार वो बाजार कैसे जाएं।
छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल कैसे जाते होंगे। जो महिलाएं हैं, आपने देखा कि महिलाएं किस तरीके की बात कर रही हैं इस गांव में कि हम साड़ी उठा करके यहाँ पर चलते हैं। सोचिए ये हाल है इस गांव का। एक जानकारी के लिए आपको फिर से बता दूं कि श्रावस्ती जनपद का भिनगांव कोतवाली है, ग्राम पंचायत किशनपुर चरवा भारी लगता है और उसका मजरा है भलुइया, जहाँ पर ये बहुत बड़ी समस्या है कि इस पूरे गाँव में कहीं पर भी नाला नहीं है। एक एक व्यक्ति के घर के आगे एक एक गड्ढा बना हुआ है जिसमें गंदा पानी भरा रहता है। वहीं पर ये लोग नहाते हैं, लेकिन अगर मान लो गड्ढा भर जाता है और ये पानी किसी दूसरे के आंगन में चला गया या किसी दूसरे के खेत में चला गया तो उसके साथ रोजाना मारपीट भी हो जाती है। जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, गांव के लोगों ने आरोप लगाया है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कभी भी इस गांव में पैर नहीं रखता है कि वो आकर के यहाँ की समस्या को देखे, तब वो जाने कि गांव में कितनी समस्या है। और दूसरी बात, गांव के लोगों का ये भी कहना है कि जब भी इलेक्शन का टाइम आता है उस वक्त वोट मांगने के लिए बहुत सारे लोग इनके दरवाजे पर आते हैं, इनके पांव पकड़ लेते हैं। लेकिन इस बार इन लोगों ने कहा है कि अगर आने वाले इलेक्शन लोकसभा चुनाव से पहले अगर इस गांव में साफ सफाई नहीं हुई और इस गांव में नाला नहीं बना तो ये सभी लोग लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं। पूरे ग्रामीणों ने यही मन बना रखा है और प्रशासन के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये लोग अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं। एक बार मैं आपको फिर से वो वीडियो दिखाता हूँ कि देख लीजिए ये गाँव है या फिर पूरी तरीके से ये नरक है, किस तरीके से यहाँ के लोग अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ पर नेता आते हैं इलेक्शन में, वोट मांग के चले जाते हैं, लेकिन हम लोगों का ये नाला कोई सुनवाई नहीं करते हैं। हम लोग ये ठाने हैं अनुसार पूरे जनता इकट्ठा होकर के ये निर्माण किए हैं कि जब तक नाला का कोई निर्माण नहीं होगा तब तक हम लोग किसी को वोट ही नहीं देंगे, मतदान करने जाएंगे नहीं। इसके बाद में यदि अगर कोई मांगने आता है तो उससे पहले बोलेंगे कि आप लेवा के, जैसे हम लेवा में गुजर रहे हैं ऐसे आप भी लेवा में गुजर करके आ जाइए वोट मांगने, और वोट हम लोग देने जाएंगे नहीं, कोई बूथ पर नहीं जाएगा। क्या नाम है दादा आपका? अमेरिका। क्या बात दादा, गाँव में आपकी क्या समस्या है? समस्या यही है कि अब वोट आवत है, मांग लेते हैं, जीत जाते हैं, तक कोई सुनवाई नहीं करते गांव का, और नाला बनते नहीं है, घर में पानी भरा, तब तक बनी ना, तब तक वोट अब डाला ना चाहिए। भैया क्या नाम है आपके? आपके तो घर के सामने इतना बड़ा गड्ढा। राम केवल। अच्छा, राम केवल जी, क्या विचार है आपका? आप वोट नहीं देंगे और जे तत्ता पानी जो है झाप के आई, जे गांव के सुधारण करी, इसी को वोट देंगे। तो आज़ादी को 76 साल बीत जाने को है, लेकिन गांव की दुर्दशा जस की तस बनी हुई है। भारत सरकार और यूपी सरकार ने तमाम योजनाएं लागू की, जिनकी वाहवाही भी सरकार ने खूब लूटी, लेकिन जब बात ज़मीनी हकीकत की आती है तो तस्वीरें भलुइया गांव की तरह ही नजर आती हैं। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि यहाँ इंसान नहीं जानवरों का बसेरा हो। ये वही गाँव है जहाँ से हम आप और हुक्मरान नेता निकल करके शहरों में तब्दील हो गए। अन्नदाता भी इन्हीं गाँव में बसते हैं, जिनकी वजह से सबका पेट भरता है। सत्ताधारी नेता वोट बांधने के लिए तो जाते हैं, लेकिन फोटो खिंचा करके अपने धाम वापस लौट जाते हैं। श्रावस्ती जनपद का एक ऐसा गांव है जहां नाली ही नहीं बना है, जिसकी वजह से गांव की गलियां तालाब बनती जा रही हैं। जल निकासी का रास्ता न मिलने से गांव के गलियारों में गंदा पानी भरा हुआ है, जिसके कारण गांव में तरह तरह की बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। बार बार शिकायत करने के बाद भी जब किसी ने नहीं सुनी तो ग्रामीणों ने अपने ही घर में नलों के बगल में गड्ढा खोद दिया है और गंदा पानी उसी में भरता रहता है। जब यह गड्ढा भर जाता है और पानी बह करके दूसरे के दरवाजे पर जाता है तो इस गांव में मारपीट जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। श्रावस्ती जनपद के विकास क्षेत्र हरिहरपुर के ग्राम पंचायत किशनपुर चरवा भारी के मजरा भलुइया की ये तस्वीरें हैं, जहां नाले का निर्माण न होने से चारों ओर रास्तों पर गंदा पानी भरा रहता है। गांव के लोग प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से काफ़ी नाराज हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अब हमें नेताओं के झूठे भाषण नहीं सुनने हैं, बल्कि काम चाहिए। अगर लोकसभा चुनाव से पहले इस गांव में नाला नहीं बना तो हम पूरा गांव मिलकर के मतदान ही नहीं करेंगे। तो गांव घर की खबरों को देखने के लिए आप लोग जुड़े रहिए ग्रेट श्रावस्ती चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके गांव में भी ऐसी समस्या है तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल भी आपके दरवाजे पर पहुंचेगा।